आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष अंधविश्वास की ज्योतिष भाग्य को बदलने की विद्या। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि कोविड काल से यानी कि 2020 से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिष मार्केट में आपको दिखेंगे। हर कोई ऐप बनाकर या फिर 4 घंटे के कोर्स में बहुत सारे ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर तैयार हो रहे हैं जो 4 से 5 मिनट में आपकी पूरी कुंडली की प्रेडिक्शन बताते हैं। क्या ये 4 मिनट में पॉसिबल है कि आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं? तो आइए हम जानते हैं कि ज्योतिष कहाँ से आया। ज्योतिष जो है हमारे पुराणों से आया। हम यहाँ तक कि महाभारत में, रामायण में इसका उल्लेख है। जब हमारे राजा महाराजा थे उनके भी सभा में एक राज ज्योतिषी हुआ करता था और वो उनको बताता था कि कब उन्होंने लड़ाई पे जाना है, कब उन्होंने प्रजा से मिलना है। तो ज्योतिष जो है बहुत पुरानी विद्या है, ये आज की नहीं है। जैसे जैसे टाइम बदला वैसे वैसे ज्योतिष ने अपना रूप बदला। आज जो है इसके बहुत सारे ब्रांचेस हो गए हैं, हर कोई इसको पढ़ लेता है, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं हुआ करता था। अब हम बात करते हैं कि ज्योतिष को अंधविश्वास क्यों मानते हैं। आजकल हर कोई ज्योतिषी के पास जाता है और वो चाहता है कि उसे उसकी प्रॉब्लम का तुरंत सॉल्यूशन मिल जाए। जैसे ज्योतिष ना हो गया वो उसका मैजिशियन हो गया, वो हो गया उसके पास कि जैसे सपोज कोई गया कि मेरी शादी नहीं हो रही है और वो चाहता कि कल ही मेरी शादी हो जाए, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी ज्योतिषी या कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो है अगर वो कोई भी रेमेडी बताता है, कोई भी रेमेडी करने में उसमें कम से कम 43 डेज के बाद तो असर आने शुरू होते हैं चीज़ों को लेकर। तो जो चाहते हैं कि मेरे को इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए तो वो जाते हैं फेक एस्ट्रोलॉजर्स के पास या ऐसे लोगों के पास जो टोने टोटके या विभिन्न तरीके के बताकर लोगों को भ्रमित करते हैं। जबकि ज्योतिष जो है वो उसका काम भ्रमित करना नहीं है, आपको सही राह दिखाना है, सही गाइडेंस देना है। यहाँ तक कि जो भी अगर कोई ज्योतिष है या कोई एस्ट्रोलॉजर है उसकी लाइफ में भी अगर कुछ हो रहा है तो उसको भी वो अपनी रेमेडीज के द्वारा ही चेंज कर सकता है। जो उसको अपने कर्म है वो उसको भोगने ही पड़ेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो कोई मैजिक नहीं है, वो एक विद्या है जिसमें टाइम, लगन और मेहनत सब लगती है। आजकल 4-4 दिन के या 5-5 दिन के कोर्स करके या 1 महीने के कोर्स करके बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर बन तो गए हैं, लेकिन उनकी प्रिडिक्शंस शायद एक्यूरेट ना हो। जबकि जो लोग टाइम दे रहे हैं, जिनको 12-12, 15-15 साल हो गए हैं या रिसर्च करी है उन लोगों ने, उनके प्रिडिक्शन और 4-5 जो दिन में करा है उनके प्रिडिक्शन में शायद जमीन आसमान का अंतर हो। लेकिन लोग फिर भी उन लोगों की तरफ भागते हैं जो उनको इंस्टेंट रेमेडीज देते हैं या उनको कोई ऐसे टोने टोटके बताते हैं या घर में छोटे छोटे उपाय करने को बोलते हैं जिससे उनको लगता है कि मेरी चीज़ें बन गई। फिर लोग परेशान होते हैं कि मेरे घर में बीमारी आ गई या मेरे घर में कोई बीमार हो गया या मेरी चीज़ें रुक गई, मेरे को बिजनेस में लॉस हो गया। वो इसी वजह से हो गया क्योंकि हम गलत चीज़ें कर रहे हैं, गलत चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, गलत टोटकों में चले गए या गलत तंत्र में चले गए। अब हम जानते हैं कि ज्योतिष से आप अपना भाग्य कैसे बदल सकते हैं। अगर आप किसी योग्य ज्योतिष के पास जाएंगे तो वो आपको सही मार्गदर्शन देगा, सही रेमेडीज देगा और आपको उस पथ पे चलाएगा जो आपको वैदिक रेमेडीज करने को बोलेगा, जिसमें आपको टोने टोटके या उसी दूसरी चीज़ों में आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो आप जो अगर किसी योग्य ज्योतिष के पास जाएंगे तो आपकी भाग्य की जो है वो वृद्धि भी होगी और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसका भी आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। जैसे कि मार्केट में हम डॉक्टर्स वगैरह के पास जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाएं जिससे हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, यानी कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले। अगर कोई व्यक्ति किसी गलत ज्योतिषी के हाथ में फंस गया है या उससे रेगुलर कंसल्टेंसी ले रहा है तो ऐसे लोग जो है अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं, अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं और उनमें वो चीज़ें भी हो जाती है लाइफ में जो नहीं थी। मेरी सलाह यही है लोगों को वो किसी योग्य ज्योतिष के पास जाए और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाएं और एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करें। वो सपने नहीं दिखाएगा आपको गलत चीज़ों में नहीं ले जाएगा, आपको बहुत छोटे छोटे उपाय बताएगा जिससे आपकी प्रॉब्लम्स का आपको जल्दी से सॉल्यूशन मिलेगा।